अफगानिस्तान को अलग करती है? ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करती है, ये अलग करती है। अब इस चीज को समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो जो कंट्री है कौन सा है, यहां जो कंट्री है ये है अफगानिस्तान। ठीक है, कौन सा कंट्री है, अफगानिस्तान है। और यहां पर जो लाइन है, इस लाइन का नाम है डूरंड लाइन। अब अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे कौन कौन सी कंट्री है, तो एक तो पाकिस्तान आ जाता है इसके नीचे, और साथ ही आगे जो है ना वो इंडिया है, और इंडिया का पीओके वाला भाग है। तो कई बार आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, कई बार आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि अफगानिस्तान और भारत को कौन अलग करता है। तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डूरंड लाइन का अलग करने का काम करती है। ठीक, चलिए जी। अब क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली हमारा बॉर्डर शेयर नहीं होता, पीओके वाला बॉर्डर शेयर होता है, तो इसलिए क्योंकि पीओके वाला जो बॉर्डर है वो शेयर होता है, तो हमारा डिस्प्यूट क्या होगा। और वैसे ही काफी पोलाइट रहते हैं अफगानिस्तान वाले इंडिया के साथ। अब आप लोग हेडिंग डालोगे जल्दी से, मालदीव। मालदीव की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक आइलैंडिक कंट्री है। सबसे पहला पॉइंट होगा, इसे क्या माना जाता है, इसे माना जाता है स्मॉलेस्ट नेशन ऑफ साउथ एशिया। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये एक आइलैंडिक कंट्री है। क्या है, ये एक द्वीपीय देश है। और ये कैसे बना हुआ है, तो तब आपका आंसर होगा ये एक द्वीपीय देश है, और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये बना हुआ है किससे, तो तब आपका आंसर होगा फॉर्म्ड बाई कोरल सेडिमेंट डिपॉजिट। किससे बना हुआ है ये, तो तब आपका आंसर होगा ये बना हुआ है प्रवाल अवसाद जमाव से बना है। प्रवाल अवसादों के जमाव से बना हुआ है। क्लियर है जी। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये मालद्वीप है तो इसी के ऊपर यहां नॉर्थ में हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। और यह है मालद्वीप। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इनके बीच में यहां पर एक जलीय भाग है, और यहां पर जो इनके बीच में जलीय भाग है, इस जलीय भाग को क्या कहा जाता है, इस जलीय भाग को जहां पर वाटर लगातार मूव कर रहा है इसे 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल क्या करता है, तो तब आपका आंसर क्या होगा, जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि कोरल का मतलब क्या है या फिर प्रवाल का मतलब क्या है, तो नोट करके यहीं पर आप लिख सकते हो कि ये कोरल है क्या। तो आपका आंसर होगा जो कोरल है ये एक मरीन ऑर्गेनिज्म है। क्या है, ये मरीन ऑर्गेनिज्म है। ये दरअसल में एक समुद्री जीव है। ठीक है, ये ऐसा समुद्री जीव है जो कि ग्रुप में रहते हैं। ये जो है मूव नहीं कर पाते। जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है, और इनकी बॉडी से जो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान में बदल जाता है।
हाँ जी, रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि एलओसी लाइन की अगर हम बात करेंगे तो जो एलओसी लाइन है वो है पीओके और भारत के बीच में है। अब समझ में आ गया? कोरल के बारे में बता रहा था मैं, एक कॉलिनट्रेटा फाइलम है, उससे बिलोंग करता है ये। इसकी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिलीज होता है, तो इसलिए चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, हो गया यहां तक पूरा? चलो अब हम सारी स्टेट के बारे में और कंट्री के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट जानते हैं इंडिया के बारे में। एक पॉइंट और हमें पढ़ना है अभी। अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया का बॉर्डर कहां से शुरू होगा, क्या होगा, ये वाले पॉइंट और देख लो, आप नोट करके लिख सकते हो। यहां पर हमारी इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट, और ये पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इसका नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है इसका? इंद्राकोल नाम है। और जो ये इंद्राकोल है ये कहां पड़ता है, तो तब आपका आंसर होगा, ये पड़ता है किस जगह पर? लद्दाख में पड़ता है। गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है ये। ठीक है, यहां पर जो ये पॉइंट पड़ता है, इस पॉइंट को कहा जाता है गौर माता। हाँ जी, इस बात का पता है क्या मतलब है कि हमारे इंडिया का बॉर्डर आप कहां से, भाई फीता डाल के नापोगे ना, तो कहां से नापना शुरू करोगे? आगे बात समझ में? यहां से नापना शुरू करोगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक डाउट रहता है बच्चों के अंदर कि सर यहां पे तो ईस्ट की जगह वेस्ट आएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए यहां पर ईस्ट आएगा। और हमारा इंडिया जो है वो हमारा इंडिया है नदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहां पे भी नॉर्थ लिखा हुआ है मैंने, और याद रखना यहां पे भी नॉर्थ आएगा। और ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या है? ये डायरेक्शन नहीं है, ये हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो मैंने पहले पढ़ा दिया उनको। आपको याद है पहली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? देखो ध्यान से, भाई हमारा इंडिया जो है वो यहीं पर तो है ऐसे यूं। तो आप एक बात बताओ मुझे, यहां से ऊपर का पूरा नॉर्थ हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो अब जो ये लाइन पास हो रही है इन पॉइंट का मतलब ये है कि यहां से ऐसे जो ये लाइन पास हो रही है ये है 37 डिग्री 6 मिनट, अब नॉर्थ ही तो लिखूंगा मैं। और ये वाली जो लाइन पास हो रही है ये है 6 डिग्री 4 मिनट, सॉरी ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी तो नॉर्थ ही आएगी ना, क्योंकि इंडिया तो नदर्न हेमिस्फीयर में है। आगे बात समझ में? सिमिलरली इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है केप कोमोरिन। मिल गया वो? ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट आएगा। इस पॉइंट का नाम है किबिथू। और ये कहां पर पड़ता है? अरुणाचल में पड़ता है। ओके, और कैप कोमोरिन कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आप मैप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जो है वो हमारे भारत की मुख्य भूमि मानी जाती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये है हमारे इंडिया का मेनलैंड, ये हमारे भारत की मुख्य भूमि है। बात समझ रहे हो? यहां पर जो ये आइलैंड है ना, ये है हमारा अंडमान निकोबार। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया कैप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, लेकिन अगर सीधा सीधा आपसे ऐसे पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब कि साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कह रहा है वो, मेनलैंड मेंशन नहीं कर रहा है, तो तब इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आंसर होगा इसका, और ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। और कहां पड़ता है ये? तो तब आपका आंसर होगा ग्रेट निकोबार।
अच्छा, एक चलो आपसे नॉलेज के लिए पूछते हैं, अगर आपको पता है नहीं पता, हमारे भारत का सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ अवर कंट्री क्या है, ये बताओ। लोएस्ट पॉइंट ऑफ अवर कंट्री। हाँ भाई बताओ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ अवर कंट्री क्या होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं बता नहीं सकते इस वाले क्वेश्चन को। लोएस्ट कंट्री ऑफ अवर बॉडी, सॉरी मैं कह रहा हूं बॉडी, लोएस्ट कंट्री, लोएस्ट पॉइंट ऑफ अवर कंट्री, लोएस्ट पॉइंट ऑफ अवर कंट्री बताओ। हाँ कमेंट आ रहे हैं, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। अबे गधो, मैंने क्या पूछा है, साउथ मोस्ट नहीं पूछा है मैंने आपसे, लोएस्ट पूछा है। यानी भारत का सबसे निचला जो है वो कौन सा है। हमारे भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा होगा, कंचनजंगा। भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा होगा, केरल में पड़ता है कुट्टानाथ। कुट्टानाद नामक जगह जो है वो समुद्र तल से भी नीचे है, मतलब उससे भी निचली स्थित है। और कुट्टा नामक जगह पर, कुट्टानाद नामक जगह जो है ना, वहां पे